अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने 6 एयरक्राफ्ट नष्ट क्यों कर दिए। सोचिए, अमेरिका का जो नुकसान देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में उसके 6 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेत में फंस गए। ईरान में इन एयरक्राफ्ट को किसी रनवे पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर अमेरिका की सेना ने उतार दिया और वहां से इन एयरक्राफ्ट को वापस उड़ना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। ये वहां पर रेत में फंस गए। लैंड तो कर गए लेकिन वहां से टेक ऑफ करना मुश्किल था और इसीलिए अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने इन दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अपने 4 हेलीकॉप्टर्स को भी अमेरिका की सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान के हमलों से डैमेज होने के बाद ये हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं बचे थे और अगर इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका की सेना वहीं ऐसे ही छोड़ देती तो ईरान इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकता था। इस टेक्नोलॉजी को समझकर इनकी नकल करके ऐसे ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या फिर रेडार और नेविगेशन इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल कर सकता था। यानी अमेरिका की ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक हो सकती थी और अमेरिका अपनी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे किसी को देता नहीं और भविष्य में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान कर सकता था, दूसरे देश भी कर सकते थे। और इसीलिए अमेरिका की सेना का यह नियम है कि अपने हथियारों को ऐसे ही छोड़ने या दुश्मन को देने के बदले वो खुद ही उसे नष्ट कर देते हैं और ईरान में भी उन्होंने यही किया। ये सारे एयरक्राफ्ट इन्हें छोड़ने की बजाय उन्होंने खुद नष्ट कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ये ईरान की सेना के कब्जे में नहीं आने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ईरान में अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और अमेरिकी सेना को अपने इस एक पायलट को बचाने के लिए कितना नुकसान हुआ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने 2 C-130J सुपर हरक्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद नष्ट कर दिए और इन दोनों एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। तो 2200 करोड़ का सीधा नुकसान ये जो C-136 हरक्यूलीज है, सुपर हरक्यूलीज, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से इसको नष्ट कर दिया। अमेरिका ने अपने 2 और AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया। इनका इस्तेमाल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस करती हैं और इन्हें नष्ट करने की वजह से अमेरिका को लगभग 138 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ जिससे इनमें इतना नुकसान हुआ कि ये उड़ने के काबिल नहीं बचे और क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे इसके बाद, तो चलते चलते अमेरिका की सेना ने इन्हें भी नष्ट कर दिया और इनकी कुल कीमत है लगभग 386 करोड़ रुपए। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका के एक फाइटर जेट A-10 थंडरबोल्ट भी ईरान के हमलों की वजह से नष्ट हो गया था और इसकी कीमत है लगभग 175 करोड़ रुपए। और 3 अप्रैल को अमेरिका का जो F-15 ईगल फाइटर जेट ईरान के हमले के बाद नष्ट हुआ था, उसकी अपनी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया और इसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। और इजराइल का एक हर्मीज 900 ड्रोन भी ईरान के हमलों में नष्ट हो गया। इसकी कीमत है लगभग 92 करोड़ रुपए। यानी इस ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल का लगभग 4270 करोड़ रुपए का तो सीधा नुकसान हो गया। बाकी के नुकसान के बारे में हम आपको नहीं बता रहे। अभी तो जितने के उनके प्लेन और ड्रोन नष्ट हुए हैं उसी की कीमत है 4177 करोड़ रुपए। और इस युद्ध में अब तक अगर टोटल हम देखें तो अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 बहुत महंगे ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं। यानी अमेरिका के 31 से लेकर 32 फ्लाइंग एसेट्स इस युद्ध में अब तक नष्ट हो चुके हैं। और आज ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषणों में, बयानों में कहते थे कि भारत के, कभी कहते थे कि 5 विमान नष्ट हो गए, कभी कहते थे 6 नष्ट हो गए, कभी कहते थे 8 नष्ट हो गए और संख्या उनकी बढ़ती जाती थी। कभी कहते थे कि 10 विमान उनके नष्ट हो गए और अक्सर वो भारत के कितने विमान नष्ट हुए उसकी सूची बनाते रहते थे। आज दुनिया को उनसे ये पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने विमान नष्ट हुए हैं। आज उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने हवाई जहाज अब तक नष्ट हो चुके हैं। और ईरान बड़े फख्र के साथ
इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को पूरी दुनिया में जारी कर रहा है कि देखिए हमने अमेरिका का क्या हाल किया। वर्ष 2011 में उसामा बिन लादेन के मिशन में भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में क्रैश हो गया था और उस समय भी अमेरिका के कमांडोज ने उस हेलीकॉप्टर को अपने विस्फोटकों की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिया था। अब आपको 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। एक पायलट की जिंदगी को बचाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो पहला पॉइंट है, ईरान अगर इस पायलट को जिंदा पकड़ लेता तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर सकता था और प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता था। यानी ये घटना इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती थी। अगर ये पायलट ईरान की सेना के हाथों में आ जाता तो ईरान इसका जबरदस्त इस्तेमाल करती, इसे टॉर्चर कर सकती थी, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकती थी और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी ईरान के हाथ लग जाती। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बहुत कमजोर हो जाता कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है या फिर वो इस युद्ध में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इससे पूरी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व पर, अमेरिका की छवि पर, सुपर पावर की छवि पर और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर बहुत बुरा असर पड़ता और लगातार लोग डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते। और तीसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रंप के विरोधी इस पायलट को ईरान से सुरक्षित वापस लाने की लगातार मांग करते। किसी भी देश का कोई सैनिक जब दुश्मन देश में उसके कब्जे में आ जाता है तो वो देश बैकफुट पर चला जाता है और यही अमेरिका के साथ भी होता। और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर पड़ जाते क्योंकि चाहे अमेरिका की जनता हो या अमेरिका के विपक्षी नेता, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव डालते कि अब उन्हें अपने इस पायलट को सुरक्षित निकालना ही पड़ेगा ईरान के कब्जे से। और फिर अमेरिका मजबूर हो जाता ईरान के सामने घुटने टेकने के लिए या फिर ईरान के सामने समझौता करने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पायलट इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं लेकिन वो पायलट सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं। How is the airman rescue doing? He's doing really well. They're both doing well. Hitter was 2, and we held off the 1 because if they would have known we had him, so we held off the 1. They are both recovering very well. They were both injured, and they're doing well.